हेलो। 12 जनवरी को GACA ने एक सर्कुलर रिलीज़ करा है। 12 जनवरी को ये दूसरा सर्कुलर है 2021 का। पहला सर्कुलर 3 तारीख को रिलीज़ किया था और ये है 12 तारीख का सर्कुलर। इस सर्कुलर में इन्होंने वही सारी बातें बताई हैं जो 8 तारीख के न्यूज़ में था। ओके, और ये जो 8 तारीख के न्यूज़ में जितने सारी बातें बताए थे, इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था हम सभी के मन में कि क्या 31 मार्च 2021 से इंडिया से सऊदी अरेबिया डायरेक्ट आ सकते हैं कि या 14 दिन बाहर रुकना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन मार्क अभी भी कहीं ना कहीं हमारे मन में है कि क्या डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट होगा या नहीं होगा, क्या 14 दिन बाहर ही रुक के आना पड़ेगा। ओके, इस वीडियो में मैं आपको 12 तारीख के सर्कुलर के बारे में बताऊंगा और एक पॉइंट बताऊंगा जिससे आप भी अपसेट होंगे। ठीक है, जैसे ही मेरे पास ये 12 तारीख का सर्कुलर आया, मैंने सारे जितने भी सर्कुलर थे आज तक GACA ने जितने भी सर्कुलर रिलीज़ करे थे सबको मैंने प्रिंट किया, क्योंकि प्रिंट करना बहुत ज़रूरी था। प्रिंट करके एक एक को मिलाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं ये न्यूज़ आपको तब तक नहीं बताना चाहता था जब तक मैं खुद ही सारे को एक साथ मिला ना दूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में पहले तो मैं आपको बताऊंगा 12 तारीख के सर्कुलर में क्या है, इसके बाद आगे डिटेल बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में कंक्लूज़न बताऊंगा कि आखिर क्या कंक्लूज़न है। ठीक है, तो पहले देखते हैं 12 तारीख का सर्कुलर, जो कि डेट है इनमें सर्कुलर में, और इसमें यही लिखा हुआ है कि ये सर्कुलर जितने भी एयरलाइंस हैं जो सऊदी अरेबिया में ऑपरेट करती है उनके लिए है। ठीक है, फिर उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। रेफरेंस में उन्होंने कुछ नंबर दिया हुआ है। ओके, ये नंबर मैं आपको बताऊंगा क्या है, कुछ नंबर दिया हुआ है। इसका इंस्ट्रक्शन में उन्होंने वही बातें लिखी हुई है कि 31 मार्च 2021 से सुबह के 6 बजे से सारे फ्लाइट्स ऑपरेट होने लगेंगे। ओके, और बाकी 3 पॉइंट्स उन्होंने बताया है कि सऊदी के जो सिटीज़न है वो अंदर आ पाएंगे सऊदी के और बाहर जा पाएंगे, और फुल्ली लिफ्ट कर दिया जाएगा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का सस्पेंशन, और जितने भी पोर्ट्स हैं वो खोल दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो ये तो मैंने आपको शॉर्ट सा बता दिया क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बातें हो गया। अब देखिए रेफरेंस में एक नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में GACA सर्कुलर नंबर 4/36252, डेट 3 जनवरी 2021। ओके, 3 जनवरी 2021 का इन्होंने सर्कुलर का रेफरेंस दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें जानना जरूरी है कि 3 तारीख के सर्कुलर में क्या लिखा गया था। अगर आप 3 तारीख के सर्कुलर को देखेंगे, देखिए मैंने सारे सर्कुलर को प्रिंट कर लिया है और उनको पढ़ा है अच्छे से, आपको भी दिखा देता हूँ। ये 3 तारीख का सर्कुलर है जिसका रेफरेंस नंबर है 36256। ये वही रेफरेंस नंबर है जो 12 तारीख के सर्कुलर में लिखा गया था। ओके, इसका सब्जेक्ट लाइन पढ़िए आप। सब्जेक्ट लाइन में लिखा हुआ है कि लिफ्टिंग सस्पेंशन ऑफ ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड ट्रैवल टू किंगडम। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसके भी रेफरेंस में देखिए आप, रेफरेंस में बहुत सारा सर्कुलर का नंबर लिखा हुआ है। ओके, 15 तारीख से लेके नीचे तक सर्कुलर लिखा हुआ है 28/12/2020 तक का, ये सारे सर्कुलर लिखे हुए हैं। अब आप नीचे आइए, इंस्ट्रक्शन में देखिए, जो मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। ओके, क्योंकि ये ध्यान देने वाला बात है। आप इंस्ट्रक्शन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शन में पढ़ा हुआ है लिफ्टिंग सस्पेंशन ऑफ ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड ट्रैवल टू किंगडम, एयरलाइंस आर परमिटेड टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स अकॉर्डिंग टू GACA सर्कुलर। इसके बाद उन्होंने नंबर्स लिखे हैं, GACA के सर्कुलर के नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए, लेकिन यहाँ पे 22 सितंबर 2020 को जो सर्कुलर रिलीज़ हुआ था उसका नंबर नहीं लिखा हुआ है। अगर आप रेफरेंस में देखेंगे तो उसमें भी 15 सितंबर 2020 के बाद सीधा 1 अक्टूबर 2020 का नंबर लिखा हुआ है। 22 सितंबर को भी एक सर्कुलर रिलीज़ किया गया था। अब ये सर्कुलर क्या है 22 सितंबर का, जो 3 तारीख के सर्कुलर में नहीं लिखा हुआ है, और जो 3 तारीख के सर्कुलर में ये भी लिखा हुआ है कि सारे फ्लाइट्स ओपन कर दिए जाएंगे।
22 सितंबर का जो सर्कुलर है उसमें वही सर्कुलर है जिसमें लिखा हुआ था कि जो भी लोग सस्पेंड, उसमें ये लिखा हुआ था कि सस्पेंड टू एंड फ्रॉम इंडिया, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, और इंक्लूडिंग जो भी लोग इन कंट्रीज़ में हैं वो सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। 22 सितंबर 2020 का सर्कुलर 3 तारीख के सर्कुलर में रेफरेंस में नहीं लिखा गया है। 22 तारीख का सर्कुलर में क्या बताया गया था कि जो भी लोग इंडिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में पिछले 14 दिन से हैं वो सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते। ठीक है, अब ये 3 तारीख का सर्कुलर में तो ये क्लियरली बता दिया गया था कि सारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खोल दिए जाएंगे और एयरलाइंस को परमिट कर दिया जाएगा कि जितने भी पैसेंजर है उसको किंगडम में लाने के लिए और किंगडम से बाहर ले जाने के लिए। लेकिन 22 सितंबर का सर्कुलर का इसमें जिक्र ही नहीं है। तो इससे हम लोग क्या समझे? इससे ये समझे कि क्या 31 मार्च 2021 के बाद भी जो इंडिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में हैं 14 दिन से वो डायरेक्ट नहीं आ सकते? देखिए, ये क्लियर अभी भी नहीं है। ओके, अगर आप सर्कुलर को मिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर ये सर्कुलर का नंबर लिखा रहता है 3 तारीख के सर्कुलर में तो ये बहुत ही क्लियर हो जाता कि 31 मार्च के बाद भी इंडिया वाले डायरेक्ट आ सकते हैं। 31 मार्च से इंडिया वाले डायरेक्ट सऊदी आ सकते हैं, लेकिन ये सर्कुलर का नंबर यहाँ पे नहीं लिखा गया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 31 मार्च से वही चीज़ होगा जो अब होता आ रहा है। ठीक है, ये मैं बहुत ही क्रिटिकल सा बात बता रहा हूँ जो मुझे ये सारे सर्कुलर पढ़ने के बाद लगे हैं। अब देखिए, इसके ऊपर में कुछ अपडेट्स ज़रूर आने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो लोग इंडिया में अभी ये सर्कुलर पढ़ के वेट कर रहे हैं कि 31 मार्च के बाद फ़्लाइट खुल जाएगा, हम डायरेक्ट चले जाएंगे, अगर से नहीं खुला तो उनको बहुत परेशानी होगा। ठीक है, और इस चीज़ को, जब कोई चीज़ हमारे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है उसे लेना है। आप अगर इंडिया में हैं और आना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आ जाइए। ये सर्कुलर्स बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं और क्या पता 31 मार्च के बाद डायरेक्ट चालू होगा भी, नहीं भी होगा, किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे सर्कुलर्स जो मैंने बताए हैं, मेरे पास सब सर्कुलर है, जितने भी सर्कुलर 15 सितंबर से है लिखा हुआ 3 तारीख के सर्कुलर में, वो सारे हैं, मैंने डाउनलोड कर लिए। उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्लिक करेंगे आपको एक पेज में ले जाएगा, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी अपडेट्स होगा तो मैं आपको बताऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।